एक आदमी जन्म से ही अपनी आत्मा पर एक लाल कागज की छतरी की मोहर लेकर पैदा हुआ था। जैसे ही वह उस छतरी में छिपी भूत तलवार को बाहर निकालता, वह गोस्ट सोर्ड इमॉर्टल बन जाता। लेकिन यह शक्ति, जो हजार वर्षों से कभी प्रकट नहीं हुई थी और एक निषिद्ध अस्तित्व मानी जाती थी, उसे डिवाइन इंस्पेक्टर ने केवल लेवल 1 का बेकार डिवाइन रिलिक घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी एस ग्रेड फॉलन डिवाइन वाटर जागृत करने वाली गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। वहीं एस ग्रेड शैडोलेस स्पीयर जागृत करने वाले उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे मौत की लड़ाई की चुनौती दे दी। सबको लगा कि उसकी मौत तय है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसने एक 3 एस ग्रेड डिवाइन रिलिक 10 डायरेक्शंस घोस्ट ऑर्डर भी प्राप्त किया है। इस आदेश का धारक अधोलोक से संपर्क कर सकता है और 10 यमराजों को बुला सकता है। स्क्रीन पर यह संदेश चमक उठा। स्वर्गीय स्तर 7 में प्रवेश होने वाला है। वुवांग पर्वत के ऊपर का तूफान और भी भयंकर होता जा रहा था। लोहे और इस्पात के जंगल के नीचे देवताओं की बची हुई छायाएं धीरे धीरे बिखर रही थीं और नियॉन रोशनी के बीच शांत हो रही थीं। बालिग होने के बाद मिलने वाला डिवाइन ब्लेसिंग किसी इंसान की किस्मत तय करने वाली सबसे बड़ी सीमा होती है। डिवाइन ब्लेसिंग 2 प्रकार के होते हैं, एबिलिटी और डिवाइन रेलिक। इनकी रैंक एफ से लेकर एसएसएस तक होती है और एसएसएस से भी ऊपर एक पौराणिक निषिद्ध स्तर होता है जो हजार वर्षों से कभी प्रकट नहीं हुआ। 18 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए। लगता है मेरा चेहरा इतना ज्यादा हैंडसम है कि सिस्टम भी मुझसे जलता है और आज तक सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुना तुमने? नंबर 1 स्कूल में एक एस ग्रेड हेवनली डांसर जागृत हुआ है। उसे सीधे चिंगमिंग मार्शल एकेडमी में प्रवेश मिल गया। कल हमारी नंबर 2 स्कूल की बारी है। मैं तो इतना घबराया हूं कि पैर कांप रहे हैं। अगर सी ग्रेड भी जाग गया तो भगवान का शुक्र मनाऊंगा। मुझे नहीं पता यह लाल छतरी किस रैंक की है, लेकिन मेरी किस्मत किसी डिवाइन ब्लेसिंग से तय नहीं होगी। जांगयान, तुम्हारी बारी आने वाली है। घबराहट हो रही है। तुम हर चीज में मुझसे बेहतर क्यों हो? बस इंतजार करो। डिवाइन अवेकनिंग सेरेमनी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। वांग देजोंग ने बी ग्रेड एबिलिटी वर्मिलियन बर्ड फ्लेम जागृत किया। बहुत बढ़िया। सचमुच एक होनहार नौजवान। यिनजिए ने बी ग्रेड पर्पल थंडर जागृत किया। ली हुआ ने लेवल 1 इंग्लिश टेक्स्ट बुक जागृत किया। हुआंग गांगदान ने सी ग्रेड पर्पल मूड जागृत किया। अगला है गोचुन। यह तो एस ग्रेड ही जागृत करेगा। गोचुन ने एस ग्रेड डिवाइन रेलिक हेवनली डांसर शैडोलेस स्पीयर जागृत किया। धीमी गूंजती बिजली और भारी संगीत के बीच गुओचुन ने कहा, जियांग यान, क्या तुम जलन से पागल हो गए हो? तुमसे जलूं? तुम्हारा चेहरा दुनिया हिला देने जितना बदसूरत है और आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। हिम्मत है तो मेरे साथ मौत की लड़ाई लड़ो। जो किसी को मारना चाहता है वो उसे मौत आता रहता है, उसे खुद मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपनी मौत की तैयारी कर लो। जंग भाई, ऐसा मत करो। वह एस ग्रेड है। अगली, ये ईरान डीप वाटर एक और एस ग्रेड। गुओचुन, तुम्हें बधाई। ए ग्रेड भी हो तो क्या, एस ग्रेड के सामने उसकी कोई औकात नहीं। जियांगयान, अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। जियांगयान, मैं इंतजार करूंगी कि तुम कैसे सबके सामने शर्मिंदा होते हो। अगला, जो पेंग। जो पेंग ने बी ग्रेड एबिलिटी ब्लेजिंग फ्लेम बर्ड जागृत किया। जियांग भाई, आगे से मैं तुम्हारे सहारे रहूंगा। अगला, जियांगयान। वह जरूर एस ग्रेड जागृत करेगा। ये बच्चा तो जीनियस है। हाँ हाँ हाँ। जियांगयान ने कुछ भी जागृत नहीं किया, तो अब तक ये हमेशा नकल करके ही आगे आता था। यह कैसे हो सकता है? वही तो सबसे बड़ा एस ग्रेड का दावेदार था। लगता है देवताओं ने तुम्हें ठुकरा दिया है। जांगयान, ते मेरे सामने 100 बार सिर पटक कर माफी मांगो तो मैं मौत की लड़ाई का समझौता वापस ले लूंगा। जांगयान, चलो अलग हो जाते हैं। अब तुम और मैं 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। ये अभी भी हंस क्यों रहा है? क्या ये मुझे बुला रहा है? तुम पागल हो गए हो? आज तक किसी ने अपने हाथों से डिवाइन रेलिक के भीतर हाथ डालकर 2 रेलिक्स एक साथ बाहर नहीं निकाले। तुमने उन्हें जबरदस्ती बाहर खींच लिया। मैंने मैंने ऐसे इंसान से ब्रेकअप कर लिया हूं? सिर्फ 2 एफ ग्रेड कचरा रेलिक्स ही तो हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? बेकार आदमी। थोड़ी देर बाद मौत की लड़ाई में तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, जियांग यान ने जो 2 डिवाइन रेलिक्स जागृत किए हैं, उनकी रैंक क्या है? यह कैसे हो सकता है? मेरी आई ऑफ इनसाइट तो एस ग्रेड तक सब कुछ देख सकती है, जब तक यह सचमुच एक साधारण लाल कागज की छतरी ना हो। अगर मैं सीधे कह दूं कि यह सिर्फ एक साधारण वस्तु है, तो इस लड़के का मन पूरी तरह टूट जाएगा। इसे थोड़ी उम्मीद रहने देता हूं। लेवल 1 डिवाइन रेलिक रेड पेपर अम्ब्रेला। जैसा मैंने सोचा था, एक टूटी फूटी छतरी को लेवल 1 मिल गया। यही बहुत है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हुआ यह डबल ए या डबल एस नहीं निकला। गुओ चुन को चुनने का अब मुझे कोई पछतावा नहीं। आखिर एस ग्रेड से नीचे वाला मेरे लायक ही नहीं। ये एस। गुओ चुन, तुम डिवाइन अवेकनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मरना चाहते हो या अभी? जांगयान, एस ग्रेड डिवाइन रिलिक जागृत कर लेने से क्या होगा? वह तो सिर्फ एक टूटा हुआ आदेश पत्र है। मैंने जो जागृत किया है वह बेडे है एस ग्रेड शैडोलेस स्पीयर। आज तुम्हारी मौत तय है। जब गुओ चुन जागृत हुआ था तब आकाश में दिव्य संकेत दिखाई दिए थे, लेकिन जियांग यान के समय कुछ भी नहीं हुआ। शायद एसएसएस का मतलब ही सादगी की पराकाष्ठा हो। वैसे भी आज तक किसी ने ऐसा स्तर देखा ही नहीं।
मेरा सबसे होनहार छात्र मौत की लड़ाई लड़ने जा रहा है। अरे तुम लोग अभी तक खड़े क्या हो? जल्दी जाकर उन दोनों को रोको। मौत की लड़ाई मजाक नहीं होती। वाकई किसी की जान जा सकती है। अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों मौत की लड़ाई का समझौता कर चुके हैं और अखाड़े में प्रवेश कर चुके हैं। जल्दी चलो। एस ग्रेड एंड एस ग्रेड की लड़ाई। ऐसी लड़ाई पहली बार देखने को मिलेगी। ये कैसे हो गया? अब तो मेरा तबादला किसी दूर के गांव में पेड़ लगाने के लिए कर दिया जाएगा। जी हाँ ज्ञान। आयता रहे दे तैते क्या ज्ञान। तुम हर बात में मुझसे आगे रहे। यहां तक कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत खून से चुकवाऊंगा। मुझे तुम्हें बड़ी बड़ी बातें समझाने का कोई शौक नहीं। घोस्ट स्पिरिट्स, मेरी आज्ञा सुनो। जैसे ही दोनों मौत की लड़ाई के मैदान में आमने सामने खड़े हुए और सही पूरे मैदान का माहौल एकदम बदल गया। चारों ओर बैठे छात्र, शिक्षक और डिवाइन इंस्पेक्टर्स अपनी सांसें रोककर इस मुकाबले को देखने लगे। किसी ने भी आज तक एसएस ग्रेड डिवाइन रेलिक को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए हर किसी की नजर सिर्फ जियांग यान पर टिकी हुई थी। दूसरी ओर गुओ चुन के चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन था कि चाहे सामने वाला एसएसएस ग्रेड क्यों ना हो, उसकी शैडोलेस स्पीयर किसी को भी हराने के लिए काफी है। उसे लगता था कि जियांग यान की ताकत सिर्फ नाम की है और असली लड़ाई शुरू होते ही सबको सच पता चल जाएगा। मैदान के बाहर खड़े लोग भी आपस में लगातार चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि गुओ चुन जीत जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति सभी ने अपनी आंखों से देखी थी। वहीं कुछ लोग जियांग यान के शांत चेहरे को देखकर हैरान थे। इतनी बड़ी मौत की लड़ाई से पहले भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसकी यह शांति देखकर कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे। क्या उसके पास सचमुच कोई ऐसी ताकत है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं? या फिर वह अपनी आखिरी सांस तक हार मानने वालों में से नहीं है? अगले ही पल मैदान में फैली हवा भारी होने लगी। दोनों की शक्तियों का दबाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में महसूस होने लगा। जमीन पर मौजूद धूल अपने आप उड़ने लगी और आसपास का वातावरण असामान्य रूप से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया इस एक मुकाबले के नतीजे का इंतजार कर रही हो। अब किसी के पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मौत की लड़ाई का समझौता हो चुका था और इसका अंत तभी होना था जब दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए गिर जाए। हाँ हाँ, पहले मेरा एक बार झेलो। शेडोलेस स्पीयर, नाइन हेवेंस थंडर स्पीयर। थत, सब लोग हट जाओ। देखो, गोचुन अपनी बंधन शक्ति खोल रहा है। लगता है जंगयन का एसएसएस ग्रेड भी बस इतना ही है। कैसा 10 डायरेक्शंस घोस्ट ऑर्डर? क्या बस 10 भूत सैनिकों को बुलाने वाला आदेश है? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ कुछ भूत सैनिक बुलाने से क्या होगा? यही है एसएसएस ग्रेड 10 डायरेक्शंस घोस्ट ऑर्डर? हाँ हाँ हाँ, तो यह बस कुछ कमजोर भूतों को बुलाने वाला एक आदेश पत्र निकला। अब बहुत हुआ। मेरा तुम्हारे साथ खेलना खत्म हुआ। अब मेरी बारी है। यह भाला तुम्हारी जान ले लेगा। मिरर फ्लावर वाटर मून, क्या एक एसएसएस ग्रेड डिवाइन रेलिक धारक एस ग्रेड वाले से हार गया? तुमने तुमने क्या किया? तुम्हें मेरी बात याद है? जो किसी को मारना चाहता है उसे खुद मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तुम क्या करने वाले हो? किंग यमा, मेरी आज्ञा सुनो। 10 हॉलस यमा। यह ये 10 हॉलस यमा है। ये मेरा छात्र है। मैं इसका गुरु हूं। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारे सामने 100 बार सिर झुकाऊंगा। बस मुझे मत मारो। ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूं। सच में, मैं इस गोस्ट ऑर्डर की शक्ति देखना चाहता हूं। तुम मेरे प्रयोग का हिस्सा बन जाओ। अगर सब बच गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, नहीं, मैं हार मानता हूं। मुझ पर दया करो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। 100 घोस्ट्स जागो। घोस्ट्स, आज की दावत का भरपूर आनंद लो। अगर एक जीवित इंसान तुम्हारे लिए काफी ना हो तो इस शहर के उन लोगों को भी निगल जाना जो पाप से भरे हुए हैं।